अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय वामनप्रेष्ठाय नमो विष्णुपादाय केशवप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त वामन इति नामिने। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण इति नामिने। वंशाकल्पतरोर्वैश्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अयानलम्बितभुजौ कनकवदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नौमिष्ठते अभ्रवपुषे दलिताम्बराय गुञ्जावतां सपरिपीच्यलसन् मुखाय वन्नसृजकवलवेत्रविशान वेणु लक्ष्मश्रियमिदुपदे पशुपाङ्गजाय भजामि राधा स्मरविन्द्रनेत्रां स्मरामि राधा मधुरास्मितस्यां वदामि राधा करुणावराद्रां ततो ममास्ति गतिर्न कापि। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं देशं ततो जयो मुदीरये। भक्ताविनाय अपराधलक्षै क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयितं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दा। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे
बोले सचिनंदन गौर की जय। सर्वाग्य अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला वैष्णव विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला वैष्णव विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। नित्यलीला वैष्णव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण समुपस्थित सभी भक्तों जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग पुनः इस दुर्गा मंदिर के प्रांगण में साधु संघ में हरि कथा हरि कीर्तन हरि चर्चा करने का सत सौभाग्य प्राप्त किया है। हरिगुरु वैष्णव की अशेष कृपा अहेतु की कृपा जन्मा जन्मांतर के पुण्य का उदय जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। आज हम लोग कृष्ण कथा श्रवण की प्रवृत्ति हुए हैं। तो आज हम लोग श्रवण करेंगे कृष्ण कथा, चाहे राम कथा, चाहे श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा। इन कथाओं का फल क्या है यह हमें समझना है। आप तो वृक्ष लगा दिया, बड़ी मेहनत करके रक्षा की, लेकिन फल ना मिले तो बोलो हरे कृष्णा। जोर से बोलिए, और जोर से। आवाज नहीं आई। अरे प्रेम से तो बोलो हरे कृष्णा। कथा खूब सुन रहे महाराज, 1 हफ्ता हो गए, 2 हफ्ता हो गए, 3 हफ्ता हो गए, अब तो हमारे जाने की बारी आ गई। फिर आने के लिए फिर आप लोगों का उत्साह और ऐसे ही उमंग मन में रहेगी तो फिर ऐसा ही सत्संग हरि का हरि कीर्तन चलता रहेगा। बड़ी मेहनत करके ये प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। चारों तरफ इसका अरेंजमेंट करना, प्रोग्राम की व्यवस्था करना, ये बहुत बड़ी गुरु की कृपा है, भक्तजनों की कृपा है। भगवान सबसे ज्यादा नारद जी को पसंद करते हैं। जितने ऋषि है हम सब का नाम नहीं जानते, गिने चुने 10 लोगों के नाम जानते हैं, लेकिन हजारों लाखों ऋषियां हुई। लेकिन नारद बाबा का नाम हर कोई जानता है, बच्चे से बच्चे जानते हैं। क्यों? नारद जी भक्ति का प्रचार करते हैं। सारे ऋषि भक्त नहीं है, कोई कर्मी है, कोई ज्ञानी है, कोई योगी है, तो कोई भक्त है। उनमें से नारद जी ये कौन है? हमारे गुरु परंपरा है। कृष्ण हईते चतुर्मुख हन कृष्ण श्रवण मुख ब्रह्मा हईते आगे नारदेर मति। ये गुरु परंपरा में है। उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया, इसलिए भगवान उन्हें बहुत प्यार करते हैं। इसलिए जो भक्ति का प्रचार में सहयोग करते हैं, भक्ति के लिए जो मदद करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं।
तो ये साधु संतों को भारत से बुलाकर इतना सुंदर कार्यक्रम करना, ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है। कहाँ ठहरना, क्या करना, क्या खाना, कहाँ रहेगा, कहाँ प्रोग्राम होगा। अब प्रोग्राम तो लगातार ही चल रहे हैं, है ना, कंटिन्यू। और बाकी महाराज लोग आते हैं 1, 2, 3 दिन के लिए, है ना। 2-3 दिन का प्रोग्राम तो यूं चुटकी में हो जाता है। और हम कितना दिन के लिए टिकते हैं, हैं? पूरा एकदम धुआं निकल जाएगा, हाल खराब हो जाएगी प्रोग्राम का। तो हमारे ये सारे अरेंजमेंट हमारे श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु और अच्युतानंद प्रभु मिलकर के अरेंजमेंट किया है। सब भक्तों का यहाँ संयोग भी है। तो इन प्रभु लोगों के लिए आप लोग जोरदार एक बार ताली बजाइए। अरे गुरु का आशीर्वाद है, कृपा है। हम जब भी मथुरा में मिलते थे हमारे शिलो महाराज जी से, बड़े खुश होते थे, पूछते थे कहाँ भागवत कथा हो रही है, कहाँ चल रही है। गुरु जी पूछते थे, और कुछ नहीं पूछते, तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, नहीं। सबसे पहले पूछेंगे अभी कथा कहाँ चल रही है, कैसी कथा हो रही है, अभी अगली कथा कहाँ है। फिर इसके बाद शरीर कैसा है, अभी क्या अध्ययन चल रहा है, ये सब पूछते थे। ठीक से रहो, ये सब बोलते थे। यानी किसी संतों को खुश करना है तो भगवान का नाम का प्रचार कीजिए। एक गुरु कब खुश होता है, जब कोई उसका कोई शिष्य यज्ञ होता है। यज्ञ बोले तो रुपया पैसे से नहीं, परिवार से नहीं, उसके पास नाम का धन होए। वो जब वो लाखों माला जप करे, जब वो भक्ति का प्रचार में सहायता करे, तब गुरु प्रसन्न होते हैं। एक माता पिता कब खुश होते हैं, जब बच्चे सेटल हो जाए, अपना घर हो जाए, अपनी नौकरी हो जाए, है ना, बच्चे घर में आ जाए, माता पिता खुश हो जाते हैं। ऐसे ही एक गुरु प्रसन्न होते हैं जब उनका कोई एक यज्ञ शिष्य हो, हरिनाम संकीर्तन का देश विदेश में प्रचार करे, यानी उनकी गद्दी को संभाल ले। और भगवान का प्रचार के लिए कोई मंदिर की स्थापना करे। आजकल लोग बोलते हैं इतने मंदिर हैं, फिर दोबारा मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। हाँ? इतने मंदिर है, फिर दोबारा मंदिर क्यों बना रहे हैं? लोग हमसे पूछ रहे हैं क्यों मारा महाराज फिर दोबारा मंदिर बना रहे हैं। लेकिन मुसलमान लोग कभी ये भाव नहीं लाएगा कि एक मस्जिद है, क्यों और दूसरा मस्जिद बना रहे। आपको पता है भारत में कितने मस्जिद है और कितना मंदिर है। मंदिर के 4 गुना करो, मस्जिद मिल जाएंगे हर गांव में। गांव के इस कोने से उस कोने से इस कोने से चारों तरफ मस्जिद मिलेंगे। लेकिन वो लोग कभी नहीं कहेंगे, वो चाहते हैं हर मोड़ में, हर कोने में, हर घर के आगे में एक मस्जिद बन जाए। वो कभी एक दूसरे से पूछेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं दूसरा मंदिर क्यों बना रहे हो, और हम हिंदू हो गए। कहते हम गर्व से कहो हम हिंदू है, हम टांग अड़ाते हैं। अरे भगवान तो अंदर रहते हैं, क्या जरूरत है मंदिर की। भोग के लिए केवल सामने होना चाहिए, अंदर नहीं होना। खाने के लिए लंबी बड़ी थाली गिलास सामने होना चाहिए। अब भगवान का भजन के लिए मन में 2-4 दिन खा के देखो, पता लग जाएगा। बाथरूम जाना हो तो दरवाजा बंद करो, तो बोले मन चले जाओ, वहीं हो जाएगा सब कुछ। तो ये मन नहीं, शादी करो ना मन, क्यों चाहिए दूसरों को, तब हमको दूसरों को चाहिए। अब भगवान का भजन के लिए मंदिर नहीं चाहिए, मूर्ति नहीं चाहिए, भोग राग नहीं चाहिए, पूजा नहीं चाहिए, हरिनाम माला नहीं चाहिए, कंठी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ही भजन हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
भक्ति के लिए, भजन के लिए सब कुछ आवश्यकता है। अरे भगवान की संपत्ति, भगवान की धरती, भगवान की दुनिया, और भगवान के लिए कुछ नहीं, सब तो भगवान का ही है। तुम्हारा क्या है? हाँ? केवल हम बोलते हैं क्या लेकर आया है तू, क्या लेकर जाएगा, केवल बोलने के लिए। तेरा तुझका अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ, बोलते हैं ना आरती में, जानते हो ये आरती क्या है? तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तन भी है तेरा, मन भी है तेरा, मेरा क्या है। आरती गा करके जैसे बाहर चले गए, चप्पल खो गया। कहाँ गई चप्पल मेरी, कहाँ गया बेटा मेरा, गाड़ी किसने ठोक दिया, है मैं क्या करूं, क्यों आई कथा में। क्यों कथा में आए, सब बेकार हो गया। नई चप्पल खरीद के लाए, जूता ये तो किसी ने उठा ले गया। और कथा में ज्यादा से ज्यादा चप्पल चोरी होती है, हम देखते हैं। कथा में दो चीज हम लोगों के साथ होते हैं। एक, नई चप्पल पहन के कथा में कभी नहीं जाना। अगर नहीं पहन के गई तो तुम्हारे पैर में नहीं होगा। टूटी चप्पल पहन के जाना है किसी के। एक आदमी महाराज चप्पल खो गया, मैंने तो पहने हैं, बोले मैं भी दूसरी को उठा के लाया। वो मेरी ले गया, मैं उसको उठा के लाया, पता नहीं किसका, लेकिन मेरा तो बहुत महंगा था। एक तो नई चप्पल चोरी हो जाती है, और एक नोट जहां बिल्कुल नहीं चलती दुनिया में, दुकान में, किसी में फाटा हुआ नोट, वो मंदिर में कथा में चल जाती है। जो नोट जो पैसे नोट है वो कहीं नहीं चलती। जो एकदम फाटा फूटा, वो भी 5 का, 100 का नोट नहीं देगा, वो तो बैंक में जाके चेंज करके लाएगा। 5 का फाटा हुआ, 5 यूरो फाटा हुआ, कब से पुराना, पड़ा हुआ, चलता नहीं, पड़ा हुआ है। अब मंदिर में जाएंगे और लिफाफा इतना बड़ा, ऐसा लगता है उसके अंदर 500 यूरो है, और उसके अंदर डाल करके ऐसे चढ़ाएंगे लोगों के सामने कि इसमें माल पानी बहुत है। तो ये बेईमानी ना करो। निर्मल मंजन सोमई पावा, दिखावा नहीं, दिखावा होगा तो गावा जाएगा। इसलिए जो है वो है, भगवान को अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगेगा सामने से राधे राधे और पीछे से आपको लात दिखाए, अच्छा लगेगा। सामने से माता जी राधे राधे, और जैसे चले गई, ये आज क्यों आई मेरे सामने, सारा दिन बेकार जाएगा, इसका मुखड़ा तो मैं देखना नहीं चाहती थी, आ गई कहां से कालमुई, ऐसे गाली देंगे। ये कपट वृत्ति नहीं। तो 7 दिन कथा सुनने का, इतने दिन कथा सुनने का यही फल है हमारे अंदाज से, जो खराब आदत को निकल जाए, चेत दर्पण मार्जनम, ये हो जाए। भवा महादावाग्नि निर्वापणम, ये खत्म हो जाए। अश्रेयो कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। महाराज कथा सुनते सुनते 80 साल की हो गई, बाल सफेद हो गया, दांत सब बाहर आ गए, आंख बुरी हो गई, तुम 2 दिन का महात्मा क्या सुनाओगे? लोग बोलते हैं ना, तुम्हारे जैसे कितने महाराजों का प्रवचन सुना है, कितनी भागवत कथा सुन ली। एक आदमी तो कहा मैं स्वामी प्रभुपाद जी की कथा सुन रखी है महाराज। हाँ, उनकी कथा हमारे घर में आए थे, तो मैंने कहा उनकी कथा सुन रहा कि 70-80 साल के हो गए तो तेरे अंदर वैराग्य नहीं आया, यहाँ मर रहे, सब कुछ छोड़ दिया, वृद्ध आश्रम में पड़े मर रहे, बच्चे छोड़ दिए, बीवी बच्चे छोड़ दिया, कहाँ रहते हैं? वृद्ध आश्रम में। क्यों, तेरे को वृंदावन जाने का मन नहीं हो रहा है?
वहां आश्रमों की कमी है? क्योंकि यहीं बैठे बैठे सरकार का मुफ्त खाना है, आश्रम में जाएगा तो झाड़ू लगाना पड़ेगा। देखो मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूं, जो बात सच है। एक बात ध्यान रखना, चीनी में, मिठाई में कीड़े लगते हैं, मिठास में। कभी भी नमक में कीड़ा नहीं लगता। तो जो बोल देते हैं खरी खुरी कड़वे तो लगते हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए हितकर है। दवाई कभी मीठी नहीं होती है। दवाई आदमी कैसे खाते हैं? मुंह में डाल के और पानी डाल के पी लेते हैं, चबा के खाते हैं, आह बड़ा स्वाद है, अच्छा है, खाते हैं ऐसे नहीं। वो तो पानी डाल दिया अंदर चला गया। क्यों? कड़वी है, काम करेगा। इसलिए जो मीठा बोलते हैं ना, मीठा केवल तुम्हारे अहित। गुरु महाराज जी बोलते थे, जो ज्यादा लोग मीठा मीठा बोलते हैं तो फिर वो ज्यादा ठीक नहीं है। मीठा बोलना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो हित की बात सुनना चाहिए। आजकल सुनना नहीं चाहते, केवल हमको जो अच्छा लगे वही बोलो महाराज। ऐसा नहीं है, फिर तुम्हारा ही अकल्याण होगा, याद रखना। जो शास्त्रों में है आदेश और निषेध, दो है ना, विधि निषेध, दोनों को मानना पड़ेगा, दोनों को मानना पड़ेगा, तब जीवन में कल्याण होगा। तो संपूर्ण कथा सुनने का फल क्या है? क्या फल है? कि हमारे अंदर से जन्मांतर के काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये धीरे 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 चले जाए। शतांग प्रसंगान मम बीज संविद भवंत ऋत कर्ण रसायन कथा तज सनात अश्व अपवर्ग बद्मनी। अपवर्ग बद्मनी का मतलब क्या है? अपवर्ग, आशु मतलब शीघ्र। ये कथा सुनने से अपवर्ग 5 वर्ग होते हैं, क च ट त पा, ये 5 वर्ग। ये अपवर्ग, प वर्ग, प फ व भ म, ये 5 वर्ग है। प से पतन नहीं होगा, भक्ति किया तो कभी पतन नहीं होगा। बताइए, भक्ति करने वालों का आज तक पतन हुआ? किर्चन परम पदम आरुज्यते पतंतिया था। योगी लोग परम पद को प्राप्त करने के बाद भी फिर वो नीचे गिर जाते हैं, योगी। लेकिन भक्तों का कभी पतन नहीं हुआ। गीता में भगवान कहा, अगर भक्ति करते करते किसी कामासक्त हो गया, किसी पुरुष नारी के प्रति, किसी नारी पुरुष के प्रति, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो मेरा भक्त है। अनन्य भाग जे जना पर्जुपासते तेसाम, भगवान कहते हैं अपिचे सुदुराचर भजते माम अनन्य भाव। अनन्य भाव साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही। फिर भी उसको साधु समझो, भले सुदुराचार क्यों ना हो, क्योंकि वो मेरा भक्त है, मेरा अनन्य भक्त है। सुचिनाम सिमनताम गृहे योग अभिष्ट जायते। पतन जहां से हुआ, अगले जन्म वहां से शुरू होगा। इसलिए भक्त की महिमा अलग है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फिर भी एक जन्म खराब हो गया, इसलिए निरंतर हरिनाम करो। क्या होगा? प से पतन नहीं होगा, प के बाद फ, फ का मतलब फल, फ्रूट्स, फल। कर्म का फल की इच्छा नहीं होगी। कौन सा श्लोक गीता में? फल कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। ठाकुर जी ने गीता में कहा कर्म करो, लेकिन फल पाने की इच्छा मत रखो। ये मेरा बेटा बुढ़ापे में हमें देखेगा। हमारे तो भारत में बवाल हो जाते हैं, बेटा अगर नहीं देखता है। हाँ, ऐसे कैसे नहीं देखा बुढ़ापे में माँ बाप को? कोई भी पशु पक्षी अपने बच्चों को जन्म देते हैं, कितना प्यार से पालते हैं, पालते नहीं?
वो माँ बाप पशु पक्षी जो उसके जो माँ बाप है वो कभी सोचते हैं कि बीमार पड़ जाएंगे तो मेरे लिए एम्बुलेंस लाएगा? गाय ने कभी सोचा कि मेरा जो बेटा है बछड़ा, मैं जब बीमार पड़ जाऊं तो मेरे लिए एम्बुलेंस लाएगा, मेरे को उठा करके शमशान में लेके जाएगा, मेरे लिए श्राद्ध करेगा? कभी कोई भी पशु पक्षी मनुष्य छोड़ करके किसी ने ऐसा सोचा? तो तुम क्यों सोच रहे हो? उसका भरोसा है। भगवान का भजन करने के लिए ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है कौन देखा कौन नहीं देखा। अब बेटा चला गया, पति चला गया, मैं क्या करूं? कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान के भरोसा में रहो, जाने दो। कल मैंने बताया था ना, कल परसों बताया था, और उनके घर में बताया था। क्या बताया था? है तो राधे राधे, गया तो राधे 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 राधे। है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो बहुत 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 अच्छी बात है। जाने तो आसक्ति, छोटा जंजाल, जंजाल समझते हैं, कूड़ा कचरा गया, साफ हो गया। क्यों इतना टेंशन लेते हैं? भगवान को भरोसा करो। रक्षस्य च विश्वास गुप्तित्व वर्णम तथा। भगवान हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन हम लोगों को नहीं, दुनियादारी हमको चाहिए। तो फल की इच्छा नहीं, क्या करना? कर्मण्य बादी करस्ते मां फलेषु कदाचन। कदाचन का मतलब क्या? कभी भी, कभी भी, निवार, कभी भी फल की इच्छा आश नहीं रखना। लेकिन हमको तो पहले से आश रखना है, करने से पहले, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। क्यों करते हो आश? हम लोग देखते हैं, हम लोग तो घूमते रहते हैं, छोटे से छोटे गरीब घर के जाते हैं, गरीब लोगों के घर जाते हैं, बिल्कुल गरीब लोगों के घर में, और बड़े से बड़े सेठ के घर में भी जाते हैं। हाँ, सेठ के घर में भी जाते हैं, लेकिन मन में कुछ आश लेकर के जाओ, कभी पूरी होती है तो कभी पूरी नहीं होती है। इसलिए आश ही मत करो। तुम्हारे भाग्य रूपी लोटा में जितना है उतना ही आएगा। कभी कभी सेठ जो दान दक्षिणा नहीं देते, एक गरीब से गरीब आदमी से ज्यादा दे देते हैं। जाओ महाराज, ये सेवा के लिए जाओ, सेवा खाने का कुछ नहीं है, तो ये सेवा करने के लिए उल्लासित आनंदित होकर के महाराज जी। और बड़े बड़े सेठ आदमी माला पहने दिया, हो गया, बस महाराज राधे राधे, बहुत अच्छा आए। मैंने कहा ठीक है, जाए, बहुत अच्छा है तो हम जाए, वहां जाओ, चले। तो तुम्हारा भाग्य रूपी लोटा में, लोटा जानते हैं, लोटा में जितना गहराई है उतना ही पानी आएगा। एक आदमी लोटा लेकर के सरोवर के पास गया, सरोवर बोले तो तालाब, पौंड, उसके पास गया, पानी चाहिए। फिर कहा रे सरोवर में तो पानी थोड़ा सा होता है, हम तो पानी नदी से लेंगे। कहाँ से लेंगे? नदी में बहुत सारे पानी है। नदी के पास गया, फिर नदी को देखा, अरे नदी में पानी फिर भी कम है। क्या लेके गया? लोटा। लोटा लेके गया, और नदी के पास जाके कहा यहाँ भी पानी कम है, हम जाएंगे समंदर के पास, उसके पास बहुत पानी है, नदी से ज्यादा पानी है। और महाराज चलते चलते 6 महीना बीत गया। समंदर तो बहुत दूर होते हैं, गांव में थोड़ी होते हैं, और वो इतना दूर चला गया, और जाकर के समंदर को देखा, लबालब पानी भरा हुआ, कोई और छोर नहीं है। नदी का, समंदर का और छोर है? दिखाई नहीं देता, होता है। हाँ, चाहे नदी हो चाहे समंदर हो, सबके किनारे होते हैं। जब इस किनारे में बैठे हो तो उस किनारा भी है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। इनसे भी एक शिक्षा है, जब तुमने जन्म लिया, मृत्यु के दूसरे किनारा दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो किनारा है, मृत्यु है। समुद्र के दूसरे किनारा दिखाई भले ही नहीं दे रहे, लेकिन वो किनारा होते हैं, उस किनारे पे कोई और लोग है। आपके यहाँ समुद्र है, इधर हॉलैंड नीदरलैंड से बैठे हुए हैं, दूसरे चले जाओ किनारे में, क्या बैठे हैं? अमेरिका है, लंदन है ना? दिख रहा है क्या? दिख नहीं रहे, लेकिन होता है। बोले ऐसे ही हमारा जन्म रूपी किनारा दिख रहा है, मृत्यु रूपी किनारा नहीं दिख रहा है, लेकिन वो है। एक दिन सबकी मृत्यु होनी है, भले तुम्हें नहीं दिख रहा है। हाँ, और सोच रहे हम तो कोई मरेंगे नहीं। दादा पर दादा चले गए, दीवार में तस्वीर लग गए,
और वो कहते हैं मैं तो अमर हूं। क्यों भाई इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? हाँ? यानी वो मरना नहीं चाहता है। कौन मरना चाहता है? हाथ उठाइए, कोई चाहते हैं? कोई नहीं। हम तो नहीं मरना चाहते, आप लोगों को क्या पता नहीं है, हम खुद ही मरना नहीं चाहते भाई। क्यों मरे? मरे हमारा दुश्मन, हम काय को मरे? अब मरना भी नहीं चाहिए, क्यों मरे? बताओ क्यों? बताइए क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं है तो हम क्यों मरेंगे? हम तो आत्मा है। मरीष्यामि पशु बुद्धि, भागवत में लिखा हुआ है। सुखदेव महाराज जी परीक्षित महाराज जी से कह रहे हैं 7 दिन पहले तुमने जो पाप किया था, किसी ऋषि के गल में सांप दिया था, इसलिए तुमको श्राप लगा, मरने का श्राप दिया। 7 दिन के बाद तक्षक के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। अब बताओ, 7 दिन पूरी हो गई, अब बताओ क्या तुम मरोगे? पूछा। उनको आखिरी प्रश्न किया सुखदेव जी ने, राजन 7 दिन पहले तुम कथा सुनने के लिए बैठा था अपने मृत्यु को सुधारने के लिए, और मैं आया 7 दिन तक कथा सुनाई, तुमने कथा सुनी है, अब बताओ क्या तुम मरोगे? एकदम लास्ट मोमेंट में जाके बता रहे। कथा पूरी हो गई, सुखदेव जी जाते जाते पूछ लिया, अब बताओ तुम क्या मरोगे? मरने का डर है? परीक्षित महाराज जी विचार किए बिना एक क्षण के अंदर प्रश्न का जवाब दे दिया। बोले महाराज जब हमने जन्म लिया ही नहीं तो हम क्यों मरेंगे? है? हमने जब जन्म लिया ही नहीं तो हम क्यों मरेंगे? जो जन्मा ही नहीं वो क्यों मरेगा? मेरा शरीर जन्म लिया, मैं मरूंगा, और मैं मेरे से अलग वस्तु है। आपकी दुकान है, आपसे अलग है कि नहीं? बोलो। आपकी मकान है, घर है, आपसे अलग है कि नहीं? ऐसे आपका बेटा आपसे अलग है, आपकी बेटी आपसे अलग है, आपकी पत्नी आपसे अलग है। आप कहते हो मैं पत्नी हूं, ऐसे बोलते हो, मैं बेटा हूं, नहीं। बोले ऐसे ही आपका शरीर आपसे अलग है, इसलिए बोलते मेरा हाथ, मेरा कान, मेरी आंख मेरे से अलग है। लेकिन मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, नित्य शुद्ध मुक्त बुद्ध प्रज्ञा। जब मैंने जन्म लिया ही नहीं तो मैं मरूंगा क्यों? तब सुखदेव महाराज जी ने कहा मरिष्यामि, मैं मरूंगा, पशु बुद्धि, ये पशु बुद्धि है, जही त्याग दीजिए, मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। और हम लोग लड़ते किस लिए? शरीर के लिए। ये देखो, ये माला पहना दिया, शरीर को अच्छा लगा, आत्मा को कुछ हुआ? गाली दिया तो शरीर को लगेगा। 10 लोगों के सामने अगर किसी का अपमान हो जाएगा, दोबारा आएगा? इसका मतलब उसको क्या हुआ? देहात्म बुद्धि। 10 प्रकार नामापराध है, जानते हैं आखिरी नामापराध क्या? देहात्म बुद्धि। शरीर में आत्मबुद्धि मानना, मैं शरीर हूं। जब तक ये बुद्धि रहेगी शुद्ध नाम नहीं होगा, और शुद्ध नाम नहीं होगा तो प्रेम नहीं मिलेगा, और प्रेम नहीं होगा तो भगवत दर्शन सेवा नहीं होगी। अब शरीर में मैं मेरा तेऊ तेरा है। मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया? महाराज पूरी रात नींद नहीं आई, मेरे को बोला। मैं भी एक दिन जवाब दूंगा, मेरा भी टाइम आएगा, है ना? हर कुत्ते का एक दिन बोलते हैं ना, हर किसी का एक दिन आता है, तो मेरा भी एक दिन आएगा, तब मैं बताऊंगा। बदला, बदला लेने का नहीं, बदल जाने का। समझ में आया क्या? तुरंत तो बोल दिया हाँ समझ में आया। क्या समझ में आया? मैं कथा में हमेशा बोलता हूं बदल लेने का नहीं, बदला लेने का नहीं, बदलने का। एक माता जी ने कहा महाराज मैं बदल गई हूं। मैंने कैसे? बोले कल पता चलेगा। कथा भी 7 दिन होगी ना। पहले दिन बोला कि बदल जाने का, बदला नहीं लेने का, मैं बदल गई हूं एक दिन की कथा सुन करके। मैंने कहा कैसे बदली? बोले कल पता चलेगा। महाराज दूसरे दिनों आई तो कह रही है कि मैं बदल जाऊंगी। तो कैसे बदल गई मालूम है? पहले दिन में लाल साड़ी पहन के आई थी, दूसरे दिन नीला साड़ी पहन के आई। बोले मैं तो बदल गई हूं।
मतलब 7 दिन अलग अलग साड़ी पहन करके बदल बदल के आए। हम साड़ी बदल बदल के पहनते हैं, गहना बदल बदल के पहनते हैं, और कुछ भी अदला बदली हो जाते हैं, लेकिन अपने मन में जो दूर वासनाएं हैं वो बदलते नहीं, काम बदलते नहीं, क्रोध बदलते नहीं, ईर्ष्या बदलते नहीं, वो ज्यों की त्यों नहीं, वही तो है। इसी को बदलना है, इसका नाम ही बदलना। गुरुदेव बोलते थे बदल जाओ, संभल जाओ, सावधान हो जाओ, अभी भी टाइम है। ब्रह्मचारी लोगों को बोलते थे बदल जा, मैं सावधान कर रहा हूं, अभी भी बदल जा, कोई खैर नहीं तेरा, बदल जा बदल जा। और जब सुनता नहीं है तो वह अपने आप पुनः मुशीका भवा, मतलब फिर जहां से वहीं चला जाता है। मंदिर में रोक, कितने ब्रह्मचारी ऐसे फिर रोक नहीं पाते उसको, फिर इधर उधर भाग जाता है। बदल जा। गुरुदेव बड़े कृपालु दयालु, वो हमारे को समय देता है, बदल जाओ बदल जाओ, टाइम देता है। तुम्हारे अंदर जो खराब आदत है उसको सुधारो, या हमको ही सुधारना पड़ेगा और कोई नहीं सुधारेगा। भगवान नहीं सुधारेंगे। दुर्योधन को कितना समय दिया भाई, बदल जाओ बदल जाओ। पंच पांडव के दूत बन करके आए, 5 गांव तो कम से कम दे दे, पूरा राज्य नहीं चाहिए, 5 गांव तो दे दे, नहीं। हाँ, बिना युद्धे न केशव, हाँ, सुचस्व अग्र मेदिनी न दशामी, युद्ध किए बिना सुई की बराबर मिट्टी नहीं देंगे। भगवान ने कहा बदल जा, सुधर जा। युद्ध जानते हैं क्या? ये बीवी और पति की लड़ाई नहीं है, पति पत्नी की लड़ाई नहीं है यहाँ, ये महाभारत होगा। भगवान दुर्योधन से कह रहे हैं ये पति पत्नी की लड़ाई नहीं है, पिता पुत्र की लड़ाई नहीं है, ये घर घर की लड़ाई नहीं है, महाभारत होंगे। कितने दूर दूर से राजा महाराजा प्रजा लोग आएंगे, कितने माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, रक्तक तो कुरुक्षेत्र हो जाएगा। कुरुक्षेत्र रक्त में पूरा रक्त ही रक्त बहेगा। बदल जाओ। तो दुर्योधन क्या कहते हैं, हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है, तुम बोलो पंच पांडव बदल जाए। क्या कि 5 गांव की इच्छा छोड़ दे, वो भिखारी वो जंगल में रहे, यहां आने की जरूरत नहीं है। लोग अरे आप लोग कह रहे हैं कलिजुग आ गया महाराज, कलिजुग आ गया, ये कौन से युग की बात है बताइए? लोग कहते हैं ना, कुछ भी कहो कलिजुग, कलिजुग आ गया। अरे हम लोग फिर भी आराम से जी रहे हैं। त्रेता युग में राक्षस घूमते थे, जिंदा पकड़ के खाए जाते थे, राक्षस हैं, जिंदा राक्षस घूमते थे। और द्वापर युग में भगवान के सामने द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। ठाकुर जी के सामने, मतलब भगवान तो सब जगह में है। पितामह भीष्म के सामने, अपने बड़े बड़े गुरुजनों के सामने। और तो बताइए, इस भरी सभा में किसी घर की कुलवधू को अगर वस्त्र ऐसे नग्न करा जाए तो आप कभी सोच के देखो, दिमाग लगा के देखो कैसी परिस्थिति रहेगी होगी। पितामह भीष्म बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, सब गुरु वर्ग बैठे हैं, और उसके सामने ऐसे कुकृत्य हो रहा है, इसलिए कुछ भी नहीं बोला, हिम्मत है नहीं। और आप कहते हो कलिजुग है। हर युग में होता है। सत्य युग में भी कलिजुग होते हैं और कलि युग में भी सत्य युग होते हैं। युग कोई समय नहीं है, युग एक नेचर है, स्वभाव है, चरित्र है। आपके अंदर अगर सत्य युग का नेचर है तो आप सत्य युग में जी रहे हैं, कलि युग में नहीं। और आपके अंदर लड़ना झगड़ना पिटाई करना मारपीट करना तो आप कलि युग में जी रहे हो। समझ में आया? आप कलि युग में जी रहे हो। सत्य युग में राक्षस और देव अलग अलग जगह रहते थे, अलग अलग जगह रहते थे। उसका लोक अलग, इसका लोक अलग। वो कहाँ रहते थे? नीचे के लोक में।
दानव रहते थे। हिरण्यकशिपु का स्थान कहाँ है? सुतल लोक। इंद्र कहाँ रहते थे? स्वर्ग लोक। सबका अलग अलग लोक है। जब त्रेतायुग आया एक ही लोक में रहने लगे। राम भी एक ही भूदेश में, भूलोक में। लंका कहाँ है? वो भी पृथ्वी में है। अयोध्या कहाँ है? वो भी पृथ्वी में है। अब अलग अलग लोक में नहीं है। सुतल लोक पृथ्वी में नहीं है, वो सबसे नीचे के लोक में है। स्वर्गलोक पृथ्वी में नहीं है। भूर्भुवः स्वः। तो सत्य युग में राक्षस देवता अलग अलग लोक में रहते थे। त्रेता युग में दोनों एक साथ अलग एक ही देश में रहने लगा, एक ही भूलोक में। लंका भी पृथ्वी के अंदर है, श्रीलंका, और अयोध्या भी पृथ्वी के अंदर है। द्वापर युग आया, हमारा देव और दानव एक परिवार में रहने लगा। द्वापर युग में दुर्योधन और पांडव एक ही परिवार के लोग। बड़े ध्यान से सुनना, आज मैं पूछूंगा, शुरू से लेकर के आखिरी तक मैंने क्या बोला, मैं जिसको पूछूंगा वही बताएंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। और जो ठीक से बोलेगा उसको इनाम मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, अगली बार। इसलिए ध्यान से सुनिए। द्वापर युग में राक्षस और देव एक ही परिवार में रहने लगा। पंचो पांडव देव स्वरूप हैं, और दुर्योधन के मित्र लोग कौन है? दानव स्वरूप है। एक ही परिवार के लोग। और कलि युग में एक ही आदमी के अंदर देव और दानव दोनों वास करते हैं। कलि युग में कभी राक्षस बन जाता है तो कभी देव बन जाता है, कभी चांडाल बन जाता है, भयंकर रूप में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और कभी मंदिर में ओम जय जगदीशाय। जैसे मुखड़ा दिख रहे हो ना, ऐसे नहीं। कैसे दिखते लगता है? बड़े शायद अचकर को माँ दुर्गा देवी। रचना घर में पहुंच जाओ, देखो क्या स्वरूप। लड़ते हुए मिलेंगे, लड़ते हुए झगड़ते हुए मिलेंगे। अभी थे आए बढ़िया लिपस्टिक लगा के, चंदन तिलक लगा के, बढ़िया साग हज करके, इतना सुंदर देवी जैसे। और घर में अचानक देखो बिना मेकअप के, लड़ाई झगड़ा में। लेकिन ऐसा नहीं होना। स्वरूप जैसे भी हो, स्वभाव ठीक होना चाहिए। यहां भी जैसे हम सीधा, बहुत सीधी सादी या सीधा सादा जैसा हम यहाँ दिख रहे हैं मंदिर में, तो ऐसे घर में भी दिखना चाहिए, अकेले में भी दिखना चाहिए। बहुत से लोग कथा करते करते इतने रोएंगे, इतना भाव दिखाएंगे, सबको लगेगा कि महाराज जी कितना भाव में डूबे हुए हैं, कितने ऊंचे हुए पहुंचे हुए संत हैं। और जब अकेले मंदिर में पूजा करें तो एक भी आंसू ना आवे। तो इसलिए ये जो दो प्रकार के जो मुखड़ा है ना, ये ठीक नहीं है। दो प्रकार का नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं कपट। दुर्योधन कपट था। भगवान से कहा बहुत भोग बनाई मेरी माता गांधारी ने, खूब खाओ पियो। क्या तुम ये सब बात करते हो? हाँ, भगवान कहता हमारे पेट में भूख नहीं है, हम यहाँ खाने के लिए नहीं आए। जब काम बना ही नहीं तो क्यों खाए भाई, जिस काम के लिए आए। भगवान प्रसाद पाए नहीं, सुबह से निकले कुछ खाए नहीं, गए तो कहाँ खाए? बोलो, विदुर जी के कुटिया में। और क्या खाने को मिला? केले के छिलके। केले केले दूर गिराए, केले के छिलके प्रभु मुँह माए, आज हरि आए विदुर घर पापना। ये कीर्तन है। इसलिए आप जैसे सुंदर दिखने लगते हो ना अभी, ऐसे आपको हमेशा दिखना चाहिए। अगर आपके अंदर काम है, क्रोध है, तो ठीक है, भगवान उसको ठीक करेंगे, लेकिन यहाँ बनावटी नहीं चलेंगे। बनावटी बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान का कथा सुनने का यही फल है कि फल का त्याग करना। प से पतन, फ से
क्या फल तय कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारे भारत में जितना मंदिर है ना, मंदिर के बगल में फल दुकान होते हैं, फूल की दुकान। हमारे मथुरा मार्ट में देखो नीचे फल फूल सब, क्योंकि लोग मंदिर जाएगा तो फल फूल लेके जाएगा, इसलिए जहां भी मंदिर होगा बगल में फल फूल दूध नारियल ये सब दुकान होते हैं, क्योंकि लोग मंदिर जाएंगे खाली हाथ तो नहीं जाते। कभी भी कथा पंडाल में मंदिर में खाली हाथ नहीं आना चाहिए। खाली हाथ आएगा तो खाली हाथ जाएगा। कुछ नहीं है, पत्रम पुष्पम फूलम तयम, कुछ ना कुछ लेके आओ, कुछ ना कुछ समर्पित करना चाहिए। तो एक आदमी वो रोज मंदिर तो आता था, लेकिन फल फ्रूट्स कुछ नहीं लाता था। पंडित जी देखते थे सब लोग कुछ ना कुछ फल लेके आते हैं, लेकिन ये रोज आता है लेकिन खाली आता है, कुछ लाता ही नहीं। तो एक दिन पंडित जी से रहा नहीं गया, पंडित जी ने कह दिया महाराज आप तो रोज आते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज तक इतने सालों से आप आ रहे हैं, आज तक आपके हाथ में कोई एक फल तक भी नहीं देखा, फल लाते ही नहीं आप। बड़े ध्यान से सुनिए, आप फल लाते ही नहीं। तो पंडित जी से क्या बोला मालूम है? बोले फल किस चीज का फल? बोला अरे महाराज बाहर कितने सारे सेब अमरूद केले कितने सारे फल हैं, ये फल है। बोले क्यों, भगवान तो गीता में मना करके रखे हैं। बोले कहाँ गीता में मना कर रखा? भगवान तो बोल रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल कभी नहीं लेना। बोला ना श्लोक में कर्म करो फल नहीं लेना, तो इसमें फल लाता नहीं, खाली हाथ आता। महाफलेषु ये मत सोचो, ये जो कथा ये भी ये देखो, भारत में एक ऐसा कथा करने के लिए भी बहुत खर्चा होता है, ऐसे नहीं है। बहुत सारे आयोजन होता है, माइक वाला संगीत वाला कथा वाला, लाखों रुपया खर्च, लाखों रुपया। एक दो नहीं है, जो वक्ता लाखों लाखों रुपया लेके जाते हैं, खर्चा वक्ता का वहाँ ज़्यादा डिमांड है। और अच्छे कथाकार हो तो फिर उसकी डिमांड और कुछ है। नहीं कथाकार कथा बोलने वाले तो बहुत लोग हैं, सुनते नहीं बोर हो जाते हैं, चले जाते हैं, दो लोग बैठे रहते हैं, लेकिन बढ़िया कथावाचक की बड़ी डिमांड है। और आपके यहाँ इतना दूर बैठे आप लोग कथा सुन रहे हैं, सब लोग मिलजुल करके कथा में सहायता करना। ये नहीं है कि अरे उसने बुलाया उनका पार्टी है उनकी ग्रुप है, ऐसा नहीं करने का। भगवान की कथा के लिए कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए। संत आए, जहां जो संत है सब जगह चले जाओ, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप लोग करो भेदभाव, आपकी शादी में कोई बुलाए वो नहीं आए और उनके शादी में आप नहीं जाना, बराबरी हो जाएगा। आप लोग ऐसे करो, लेकिन हम लोग जब आए और जो संत होके बोलते वहां नहीं जाना यहां नहीं जाना, इसका मतलब वो संतों का अभी कुछ कमी है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीन पर कहा ही न जाना, निज ताप द्रवई संत शोनिता, पर परताप द्रवई संत शोनिता। निज ताप द्रवई संत शोनिता। पर भक्तों ठाकुर जी कह रहे पर सुखे दुखी। हमारी आदत कैसे है, दूसरों का सुख देख करके हम दुखी हो जाते हैं, तो क्या ऐसे नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए? दूसरों को सुख देख करके सुखी होना चाहिए, दूसरों को दुख देख करके दुखी होना चाहिए। इसलिए संत का मतलब है समान भाव, सबके प्रति समान भाव। नहीं वो निंदा करते हैं, बोल देते ना, वो निंदा करते हैं। अब बताओ, जो निंदा करते हैं ऐसे छोड़ने से क्या वो निंदा छोड़ेगा? बोलिए। ये 92 या 93 की बात है। रूपसनातन गौड़ीय मठ में जब मथुरा से हमारे शिलो महाराज जी शिक्षा गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी आते थे, उस समय विदेश का प्रचार नहीं हुआ, तो गिने चुने लोग होते थे, कथा सुनाते थे। उस समय में मंदिर के पुजारी हुआ करता था, पुजारी पूजा करता था। तो पुजारी का तो बहुत काम होते हैं, और पूरे दिन में अकेले पुजारी। आजकल जैसे दो पुजारी 2 शिफ्ट होते हैं सुबह शाम, पहले ऐसा नहीं था। भोर 4 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक काम रहते हैं, और उसके बीच में पढ़ाई करना।
कीर्तन करना, प्रवचन सुनना। और हम तब नए नए आए मंदिर में 91 में, तो उम्र भी कम था, 14 साल का ऐसे ही कुछ, तो समझ में नहीं आता था। इतना हाई क्लास प्रवचन, ऊंचा जो विचार कहाँ समझ में आएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बैठ करके प्रणाम करके निकल जाता था। समझ में आया? निकल जाता था। और गुरु जी की तो भाषा अलग है और शब्द अलग है, शास्त्रीय भाषा है, उस ऊंचा लेवल की कथा होती है। अब जो नए नए बच्चे लोग आए उसको क्या पता चले। जैसे मैं यहाँ गौड़ीय प्रवचन करूं, जो लोग नए आया कभी सुना ही नहीं, अपराकृत, चिन्मय, दिव्य, अलौकिक, ये सब शब्द है, उसको कैसे पढ़ने में पड़ेगा? क्या बोले आपने? तो मेरे को समझ में, एक तो काम होता था ज्यादा, ये रीजन, और दूसरे समझ में कम आता था, इसलिए बैठता नहीं। तो इसलिए महाराज जी ने फॉलो किया मेरे को कि लड़का 5 मिनट 10 मिनट बैठ के निकल जाता। कथा तो 1 घंटा होती है। एक दिन में शाम को आरती के बाद, संध्या आरती के बाद प्रणाम करने के लिए गए गुरु जी के कक्ष में। तो मेरे को बोले इधर आओ। पहले ब्रह्मचारी लोग पास में बैठ के बात करते थे, लोग कम होते थे, इधर आओ। तो मैं पास में आया। बोले तुम कथा क्यों नहीं सुनते हो? कथा क्यों नहीं सुनते हो? मैंने कहा पहली बात तो ये है कि मुझे समझ में नहीं आता है। अब बताओ, आप यहाँ बैठ करके कथा करोगे, आपको समझ में आएगा? अगर मैं यहाँ बैठ करके कथा करूं और जिसको समझ में नहीं आ रहा है, वो कितनी देर बैठेंगे? हाँ, नहीं बैठेंगे। तो मैंने कहा एक तो मेरे पास काम होते हैं और दूसरी बात मेरे को समझ में नहीं आता आप क्या बोलते हैं। तो बोले सुनो, बड़े मृदु भाषा में मिठास करके प्यार से बोले सुनो, अगर तुम नहीं बैठोगे क्या समझ में आएगा? कभी भी नहीं आएगा। इसलिए समझ में आए ना आए 1 घंटे तक बैठे रहना। जो भी काम काज है ना आगे पीछे कर लेना। कथा से पहले जब तक मैं यहाँ हूँ, पहले 10 दिन 15 दिन 7 दिन रुकते थे, कथा में बैठो जरूर। और आप लोगों को क्या बताऊं, गुरु जी की ऐसी कृपा हुई, उसी दिन से मैंने कथा में बैठा, समझ में आए या ना आए। और आज देखो उन गुरु जी की कृपा, सभी गुरु वर्गों की कृपा से आज मैं सर्वत्र कथा ही कथा करता हूँ। बोलो राधे राधे। अगर मैं उस दिन नहीं बैठता होता तो ये कथा सुना सकता था? सुनाया पता? अगर मैं उस दिन नहीं बैठता, कितने लोग थे उसी समय? लेकिन आज में आप लोग बुलाते हैं, इसलिए बुलाते हैं कि मेरी विद्या है, रूप शकल है, जाति विद्या है, कुछ नहीं है, केवल कथा सुनने के लिए। इसलिए तो आज मैं उन्हीं गुरु जी की कृपा से देश विदेश, अमेरिका, यूरोप, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, फिजी, सब जगह जाता हूँ केवल कथा की वजह से। मेरे को बोले बात समझ में आए ना आए, कथा में बैठो, एक ना एक दिन समझ में आएगा। और जो कोई भी प्रवचन करे कथा में बैठना। और उसी दिन से गुरु जी की ऐसी कृपा हुई, कथा में मेरे को स्वाद आने लगा कि नई नई कथा सुन। बैठ के नोट लेकर के, नोटबुक्स लेकर के लिखते थे। ऐसे बोले ऐसे नहीं बैठना, नोटबुक्स लेकर के जो भी नया शब्द, नया कुछ सुनने को मिला तुरंत अपना नोट्स करो, फिर उसको दोबारा रिवाइज करो, तब सीख पाएगा। क्योंकि हमारा मन चंचल होता है तो बैठे हुई है, लेकिन मन कहीं उड़ रहा है, इसलिए कैच नहीं कर पाता। लेकिन एक बार नोट हो गया ना, तो फिर दोबारा देख लो क्या बोले थे, अंदर से आप उसको रिवाइज करो। तो मैं इसलिए बात सुनाया कि जो अच्छा है सो तो है, लेकिन जिसके अंदर काम है, क्रोध है, निंदा करे, इसलिए उसको छोड़ोगे? उसको भी सुधारना है। अगर संत हो क्या ऐसे सोचेगा, अरे वहां तो बहुत निंदा करते, वहां पापी लोग है, ये कोई नहीं जाना, तो फिर काय बात के संत है? जगाई माधाई को, नित्यानंद को स्वयं मार नहीं खाया,
मार खा के कृष्ण नाम दिया। कैसे दयालु। और हम लोग उसी संप्रदाय के। जगाई माधाई क्या काम नहीं किया, चोरी किया, डाका डाला, मदिरा मां सब कुछ खाते पीते थे। और नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान है, सब कुछ पाता है। वो लोग दारू पी रहे हैं और ये लोग संकीर्तन पार्टी जाकर के उससे कहा बोलो हरे कृष्णा। और जो पी रहा है हिप्पी लोग, यहाँ स्वामी महाराज जी तो ऐसे ही किया है? चारों तरफ से सिगरेट की धुआं, दारू पी के चूर चूर हो रहे, और उसके बीच में बैठ करके करताल लेकर के हरे कृष्णा गा रहे। वो अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में। मैं गया था उसी पार्क में, टमकिन पार्क। आज भी वो पेड़ है जिस पेड़ के नीचे बैठ के नाम संकीर्तन का प्रचार किया। मैंने कहा मेरे को वहां जरूर लेके जाना, महापुरुष का स्थान है, वहां बैठ करके दुनिया भर में प्रचार किया। उस मिट्टी में जा करके हम लोट पोट खाएंगे। और मैं गया तो वहां जा करके लोट पोट खाया। तो जितने हमारे है ना महाराज लोग आते हैं वहीं जरूर जाते हैं। अपने शिक्षा गुरु पाद पद्म को भी वहां जाते हुए देखा मैंने, भक्तों के साथ उसी स्थान पे। वो पार्क आज भी है। ताजूज उन हिप्पियों का क्या बना दिया? हैप्पी बना दिया। हैप्पी नहीं बनाया? कहाँ मांस मदिरा खाते थे, कुछ नहीं जानते थे। लेकिन आज उनके घर की छोटी छोटी जो बच्चियां, जो घर की बहू ऐसे चलती हैं, मानो ऐसा लगता है मीराबाई जा रही है। सबके गले में कंठी, माथे में तिलक, हाथ में माला। किसकी कृपा बताइए? अगर वो सोचते आ रही है तो बीड़ी पी रहे हैं। संसार में कोई छोटे नहीं होते। ये मत सोचो ये छोटे, किसी को नेग्लेक्ट ना करो। हाँ, आज जिसको तुम छोटा समझ रहे हो ना, एक दिन वो आपने गुरु वैष्णव की कृपा होए तो कहां से कहां पहुंच जाएगा। हम ही पीछे रह जाएंगे। इसलिए तो कह रहे हैं, और पीछे शुद्ध दुराचार भजते माम अनन्य भाव साधु रेव समंतव्य। उसको साधु ही समझो, क्योंकि वो मेरा भक्त है। आज पूरी दुनिया में हरे कृष्ण नाम की मूवमेंट चल रहा है। हरिनाम संकीर्तन का प्रचार हो रहा है। शुद्ध सनातन धर्म, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म में लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के आ रहे हैं। किसकी कृपा? संतों की कृपा। अगर संत सोचने लगा कि वहां खराब है, यहां खराब है, संत का मतलब समान भाव। समाधि का मतलब क्या? जिसकी धी मतलब बुद्धि समान है। अच्छा, ये कीर्तन में है, जे देशे नीताई नहीं से देशे ना जावो, नीताई विमुखा जोनार मूक ना हेरी। कीर्तन गाते हो? इस कीर्तन का लोचनदास ठाकुर ने गाया। इस कीर्तन का मतलब है, बांग्ला कीर्तन है, जिस देश में नीताई नहीं है वो देश में हम नहीं जाएंगे। और जो नीताई का नाम नहीं लेता उसका मुंह भी नहीं देखेंगे। आप सामंजस्य करो, बताइए। और महाप्रभु क्या कह रहे हैं? पृथ्वीते जतो आचे नगरादि ग्राम सर्वत्र हईबे प्रचार मोर नाम। पृथ्वी में जितने नगर, ग्राम, शहर, कंट्री से है, जितने सब जगह मेरा नाम का प्रचार होगा। तो कौन करेगा? इसका सामंजस्य क्या है? रोज 16 माला जाप करो, अपने आप समझ में आएगा। अगर मैं अभी बोलूं समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रोज कम से कम कितना? शुरू में 16, फिर 32, फिर 32 का डबल करो, 64 माला जप करोगे, अपने आप कुछ सब कुछ समझ में आएगा। माला जप करेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, महाराज समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में आएगा? जाप तो करो, नाम के माध्यम से समझ में आएगा। थोड़ा सा करो, रो रो करके नाम जाप करो। टाइम नहीं है, घर गृहस्थी वाले हो, थोड़ा सा बैठो, लेकिन रो रो करके करो, एकदम टेंशन फ्री होके। आप नौकरी में जाते हैं, 8 घंटा आपको देना पड़ता है। या अच्युतानंद प्रभु ड्राइविंग करते हैं, कभी कभी मैं फोन करता हूँ तो बाद में कहते महाराज अभी मैं
वो करता हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, अभी मैं बात नहीं कर सकता। सिखाते हैं ना, तो अभी गाड़ी चलाने सिखाते हैं, तो अभी मैं बात नहीं कर सकता, बाद में करना। यानी बात करना तो खतरा है, अभी करने भी नहीं देगा, फिर कैंसिल हो जाएगा। तो तब तुम हरिनाम करते समय दूसरे से बात कैसे कर सकते हो, दूसरा चिंतन कैसे कर सकते हो, बताइए, दूसरा सोच कैसे सोच सकते हो। एक साधारण लोग पैसा देने के लिए आपका पूरा माइंड लेना चाहते हैं, आपका ध्यान लेना चाहते हैं ना, सारा ध्यान ही दो। अब भगवान का ध्यान करेगा, भजन करेगा, मन यहाँ नहीं है, डोल रहे हैं। बहुत से लोग जाप करते हरे कृष्ण, फिर माला उठा उठा के देखते हैं कितना बाकी है। देखते हैं ना, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम राम, माला उठा के देखते हैं। हाँ, खाना बन गई क्या, बीवी से पूछ रहे हैं। अरे जल्दी बनाओ, भूख लगी, हरे कृष्ण राम 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 राम। ये बेईमानी चलेगी। इसलिए सावधान। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, साधु वही है जो सोते हुए को जागा देवे। क्या? साधु वही है जो सोते हुए को सो रहे हैं। अभी तो हम लोग सो रहे हैं, किसमें? भोग में, भोग की दुनिया में हम सो रहे हैं। सोते हुए को जो जगा दे वो साधु है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रे ने कहा तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब सोने का समय नहीं है। प्रभु जागत है तू सोवत है, यह प्रीतिकरण की रीति नहीं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठो। इसलिए असली साधु वही है जो किसी में दोष ना देखे, किसी में दोष ना देखे। हम अभी असली साधु बन नहीं पाए, दोष देखते हैं। एक बार 9 शंखा, 9 शंखा जानते हैं? 9 नंबर का शंखा, 9, 10, 11 शंखा होती है ना, इसको शंखा बोलते हैं। 9 नंबर से छोटा कौन है? 8 नंबर। 8 से छोटा कौन है? 7 नंबर। तो एक बार 9 नंबर ने 8 नंबर को थापड़ मारा। क्या? एक बार 9 नंबर ने 8 नंबर को क्या किया? थापड़ मारा। 8 ने कहा क्यों मारा? बोले तेरे से मैं सीनियर हूं, तेरे से मैं सीनियर हूं, मेरी बात नहीं मानेगा। अब 8 बेचारा चुप हो गया, भाई सीनियर है। 9 तो बड़ा है, 8 से बड़ा कौन है? 9 बड़ा है, तो 9 ने मारा 8 को। 8 ने कहा क्यों मारा? बोल तेरे से मैं बड़ा हूं, बड़ा तो मार सकते हैं। अब 8 छोटा चुप हो गया, भाई सही में ये बड़ा है तो मार सकता है, इसका बनता है। पर बड़ा भाई छोटे भाई को मारे तो छोटा भाई को सहन करना पड़ेगा, मेरे से बड़ा है। छोटा भाई थोड़ी ना, कलीजुग थोड़ी ना, लपक को उसको भी मार दिया, बड़े को भी मार दिए। ऐसा नहीं, हम बताने से तो महाराज बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन लोग नाराज हो जाते हैं। इसलिए बहुत कुछ सोच समझ के बताना पड़ता है। फिर दोबारा हमारे पास आना ही छोड़ दो। ये महाराज जी बहुत बोलते हैं, बहुत कड़वी बोलते हैं। हाँ, आराम से तो बोल सकते थे, ये क्या बोलने की तरीका है? बहुत हमारे अंदर क्या है, क्या बोलते उसको, मान सम्मान पाने की जो इच्छा है, हमारे को कोई कुछ ना बोले। तो 9 ने किसको मारा? जो ऐसे बोलो 8 को। क्यों मारा? क्योंकि बड़ा है। अब 8 ने कहा अच्छा तू बड़ा है इसलिए मारेगा, तो मैं भी मारूंगा। बोले किसको? 7 को मारा था। किसको मारा? 7 ने कहा क्यों मारा? बस उसी बात को दोहराया, बोला मैं बड़ा हूं इसलिए मारा। 7 भी किसको मारा? 6 को मार दिया। 6 ने कहा क्यों मारा? बोले मैं बड़ा हूं। 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को मारा, 2 ने 1 को मारा। एक ही बात, बड़ा हूं। 1 को मारा। अब 1 नीचे की तरफ देखे कुछ है नहीं। मैं किसको मारू? 1 नीचे क्या? 1 के बाद क्या? 0। 0 को मार सकते हैं क्या? 0 का मतलब कुछ नहीं होता।
एक ने कहा मैं तो सबसे छोटा हूं, मैं किसको मारूं, अपना गरम किसको उतारूं, हाँ? किसको क्या करूं। अब एक मारा नहीं, नीचे जो जीरो था ना, जीरो को मारा नहीं, उसको प्यार से आपने पास में बिठा दिया, तो एक के पास में जीरो आ गया, कितना हो गया, जोर से बोलिए, अरे खा के नहीं आए, हाँ जोर से बोलिए, 10 हो गया। अब 9 से भी बड़ा हो गया, 9 अब डरने लगा, बाप रे 10 बन गया। जिसको छोटा समझ रहा था और सबसे बड़ा चला गया। इसलिए जो लोग कह रहे हैं ना वो पापी है, निंदु क्या है, ये है वो है, उसको मत बुलाओ, इसको एक दिन वो इतना ऊपर जाएगा ना तुम देखते रह जाएगा। इसलिए किसी को कभी छोटा ना समझो, अपना भजन करो, शक्ति है तो बोलो, नहीं तो मत बोलिएगा। तो कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल पाने की इच्छा नहीं रखना। प फ अब आ गया ब, है ना, ब का मतलब बंधन। वैसे क्या होता है बंधन, संसार का बंधन नहीं होगा। हम लोग संसार बंधन में फंसे है ना, भक्ति करेगा तो बंधन भी छूट जाएगा। अपवर्ग अश्व बदमनी, वह से बंधन छूट जाएगा, बंधन नहीं होगा। अब यहां बंधन में फंसा हुआ है ना, बंधन नहीं है। बेटा कितना भी गाली देता, हम देखते हैं भारत में घर वाला चाहते नहीं बुढ़े को, अब कहता बुढ़ा। अब परिवार का जो एक बड़ा मालिक था वो बुढ़ा बन गया, पत्नी ढंग से बात नहीं करती है, बेटा बात नहीं करना चाहते हैं, बहू ताना मारते हैं, बुढ़ा वृंदावन क्यों नहीं जाता, हरिद्वार क्यों नहीं जाता, फिर भी वहां पड़ा रहेगा। कहां, पत्नी से इतना दुख पाने के बाद भी लोग वैराग्य कहां आता है, आते हैं फिर भी पड़े रहते हैं। एक समय ऐसा आएगा तुम नहीं छोड़ोगे तो सबको छोड़ के सब तुमको छोड़ देगा। कब, जब शरीर से प्राण निकल जाएगा, नहीं छोड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा तुम नहीं छोड़ोगे तो घर वाले आपको छोड़ देंगे, वो आपको छोड़ देंगे। कहां छोड़ के आएगा, शमशान में लेके जाएगा, जाओ उधर जाओ, यहां नहीं। हाँ, इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं, क्या करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं। अगर करना है तो भगवान का संकीर्तन करो। हाँ, कितने तेज है शरीर में, जोर जोर से कीर्तन करो, ठीक है। जब मारने का मन करे ना तो मृदंग बजाओ, जोर 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 से मृदंग फोड़ो। हाँ, समझ में आया। कहीं ना कहीं तो अपना क्रोध दिखाना, तब क्रोध शांत हो जाएगा। जैसे मृदंग में हाथ लगाया ना, क्रोध शांत हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं जब ज्यादा क्रोध आए तो 2 काम करना। अच्छा, क्रोध किस किस को आता है, हाथ उठाइए। मेरे को तो आता है, बहुत आता है। आपको नहीं आता है? दीदी आप बताना, आता है कि नहीं? वो देखो वो कह रही आ रही तुम्हारी घर वाली, प्रेम है, वो समझता है। वो अच्छा प्रेम है, हाँ? तो प्रेम के बारे में बता देता हूं। एक डॉक्टर ने पत्नी का और पति का, एक डॉक्टर ने पत्नी और पति का जो रक्त का ब्लड का ग्रुप होता है ना, चेक किया। और देखो ताज्जुब की बात है, दोनों का ग्रुप एक से ही आया। दोनों का ग्रुप एक, ऐसा होता ही नहीं। डॉक्टर हैरान हो गए, बोले भाई मैं तो 20 साल तक डॉक्टरी कर रहा हूं, पति पत्नी दोनों का ग्रुप एक कैसा हो गया? तो पति ने क्या जवाब दिया मालूम है? बोले एक तो इसलिए हुआ 25 साल तक ये तो मेरा खून पी रहा है, इसके अंदर जो खून है वो तो मेरा ही खून है, मेरा ही खून है, तो एक ही तो होना है। समझ में आया? तो प्रेम ऐसा ही होता है, कहते क्रोध नहीं है। हाँ, क्रोध नहीं है। एक आदमी ने कम से कम 15 बार खून दान दिया, रक्तदान होता है ना, बड़े ध्यान से सुनो। एक आदमी ने 15 बार उसने रक्त दान दिया, रक्त शिविर लगते हैं हमारे वहां, रक्त का दान दिया। तो उस आदमी की पत्नी को जो ब्लड बैंक वाले जो लोग हैं ना, वो बुलाए और पत्नी का सम्मान किया। तुम्हारे पति ने खून का दान दिया,
इसलिए हम तुमको सम्मान करते हैं। बोले महाराज मेरे को, बोले हाँ ये तो आपकी कृपा से, आपकी कृपा से आपने खून का दान दिया। तो उसका सिर क्या हो गया? हाँ, उसका सिर झुक गया। बोले पत्नी से कहा कि आपके पति ये 15-20 बार जो खून दिया, आपने पिया नहीं तभी तो दिया। आप खून नहीं पिया तभी तो दिया, अगर आप पी जाते तो कहां से देते? और देखो माताओं को बहुत बुरा लग रहा है क्या हम लोग खून पीते हैं। खून पीने का मतलब ऐसे नहीं खून पीने का। अच्छा बताओ, अगर घर में शांति होती, लड़ाई नहीं होती, तो फिर घर उजाड़ क्यों होता है? चाहे उसका दोष हो चाहे आपका दोष हो, किसी ना किसी का दोष हो। और केवल माताओं का दोष नहीं होता है, पुरुष भी कुछ वो भी कम नहीं है। इसलिए भाई लोग भी बड़े ध्यान से सुनिए। मैं हमेशा कथा में बोलता हूं, भाई और स्त्रियों में देखा जाए, स्त्रियों का जो नंबर आ गया है, क्योंकि ये अपना घर बार, माता पिता, भाई बहन सबको छोड़ के तुम्हारे पास आ गई कि नहीं? जो 7 वचन है निभाओ। हमारे 7 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं। एक आदमी ने कहा महाराज पंडित लोग तो शादी पढ़ाते हैं, लेकिन डिवोर्स के समय क्यों नहीं पढ़ाते हैं? वो तो कोर्ट में चले जाता, फिर डिवोर्स देने के लिए कहाँ जाते हैं? कहाँ डिवोर्स होता है? कोर्ट में होते हैं। तो शादी कराते समय तो मंत्र पढ़ दिए, और डिवोर्स के समय तो मंत्र बोलते नहीं। बोले हाँ ऐसा ही है। बोलो कानून का काम है, ये हमारा वेद मंत्र ये किसी से कभी अलग नहीं करते, हमेशा जोड़ना चाहते हैं, 2 दिल को जोड़ाते हैं, लेकिन अलग करने का काम तो कोर्ट करता है, कानून करता है। और वो पहले फैसला लेता कौन? कोर्ट भी ऐसे नहीं कर सकते। पहले तुम दोनों लेते हो पति पत्नी अलग होने का, तब जाकर के ये बात होती है। तो मैं इसलिए इस बात को सुना रहा हूं, इसलिए सुना रहा हूं कि फल और बंधन ये सब, और पतन नहीं होगा, फल पाने की इच्छा नहीं रहेगी, और से बंधन कभी संसार में नहीं होगा। बंधन दूर कब होगा? जब भगवान की भक्ति करने लग जाओ। ये तो बंधन ही है, बंधन नहीं है। हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, कितनी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, फिर भी हम रहते, हम जाना नहीं चाहते हैं। बांधे हुए कि नहीं? हम एक दूसरे से बांधे हुए हैं, कितनी भी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, फिर भी हमारा मन उसी में अटका रहता है। इसलिए प फ ब, फिर भ से भय, भयम द्वितीया निवेश। भगवान का भजन करोगे तो भय दूर हो जाएगा। प वर्ग, प फ ब भ, भय दूर हो जाएगा। किसका भय है? सबसे बड़ा भय क्या है? मरने का, है ना। आए दिन न्यूज में आ रहे हैं कि पत्नी पति को मार के चला गया, या पति पत्नी को मार के और कोई दूसरी शादी कर ली। ऐसा आए दिन न्यूज में आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा भय क्या है? मरने का, बार बार जन्म लेना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयानम। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, यही काम तो रहेगा, और क्या काम है? इसलिए भय खत्म हो जाएगा। भय किससे नहीं है? सबसे भय है हम लोगों का, है? सबसे भय लगते हैं। शादी के शुरू में क्या कह रहे? तुमको कभी हम छोड़ेंगे नहीं, बोलते ना, हर कोई बोलते हैं ना, तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। बोला कि नहीं? बोलो, आप कौन नहीं बोलते हैं? सब लोग बोलते हैं। तो पति समझ जाता, तू मुझको नहीं छोड़ेगा, ये मुझे पता है। हाँ,
पति क्या कहते हैं, उसको भी विश्वास हो जाते हैं मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तू मुझे नहीं छोड़ेगा ये मुझे पता था, बड़ा ध्यान से सुनना, तू मुझे नहीं छोड़ेगा ये मुझे पता था, लेकिन तू कहीं का नहीं छोड़ेगा ये मुझे नहीं पता था। तू कहीं का नहीं छोड़ेगा ये मुझे नहीं पता था। तू मुझे छोड़ेगा नहीं ये मुझे तो पता था, तू मुझे नहीं छोड़ेगा ये मुझे पता था, लेकिन कहीं का नहीं छोड़ेगा ये नहीं पता था। केवल पति पत्नी नहीं, एक दूसरे की तरफ ले लो, क्योंकि माताएं दुखी हो रही हैं, हमारे ऊपर बता रहे हैं, भाई लोग भी तो ऐसे ही बोलते हैं, वो भी वादा करते हैं फिर निभा नहीं पाते। तो ये बंधन है, भय है, भय लगता है हम छोड़ के चले ना जाए। और भी बहुत प्रकार के भय है। और अंत में क्या रह गया, प फ व भ म रहेगा। म मतलब मृत्यु, जन्म मृत्यु कभी आगमा पाइनम, आने जाने का चक्कर खत्म हो जाएगा भगवान की भक्ति करोगे तो, कभी मृत्यु नहीं आएगी। क्या श्लोक है, कौन सा श्लोक गीता में, जदगत्वा नो निवर्तन्ते तद्धाम परम। एक बार हमारे धाम में जो आएगा वो कभी लौट के नहीं आएगा। भगवान के धाम में जाओ कभी लौट के आना नहीं पड़ेगा। बाकी कहीं भी चले जाओ फिर घूम फिर के आना पड़ेगा। तेतम भुक्तम विशलम चीने पुण्य मत्त लोकम क्या विशंति। हम कितने भी देश में जाए घूम घाम करके फिर हरिद्वार में ही जाना है, नहीं जाना। आपके यहां से हो या अमेरिका से हो या ऑस्ट्रेलिया से, कहीं भी देश में जाए घूम घाम के कहाँ जाना है, वहीं जाना है। नौका नाव कितने भी दूर चले जाए घूम घाम के किनारा ही तो आना है। इसलिए आप लोग कहीं भी जाओ लेकिन एक दिन भगवान के पास जाना है। माया के बने हो पुजारी, आगे क्या कुछ खबर है, इस घर से बढ़कर के और एक भी तेरा घर है। ये जगत में कोई नहीं परमानेंट, ये जगत में कोई नहीं परमानेंट। तो क्या है, ये घर ऐसा है भैया, ये जगत में कोई नहीं परमानेंट, ये घर ऐसा है भैया जैसे रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में गए खाना खाए, अपन जाओ, रहने देगा, 2-4 दिन रुकेंगे, पैसा दो, ठीक है रहो। हाँ। कितने महंगे से महंगे होटल में जाके रहो, लेकिन अपने घर में क्या है, पैसा लगता है। तो वही जाना है, बैक टू गॉड है, भगवान के पास सबके एक दिन जाना है। गंगा जी कहां से निकली, गंगोत्री से दौड़ती आ रही, दौड़ती आ रही, दौड़ती आ रही, और आके कहां जाके शांत हो जाती है, समुद्र में, क्योंकि गंगा समुद्र से ही आई है। गंगा जी में जो पानी है कहां से, जितनी नदी में समुद्र का ही तो पानी है। यानी तुम 84 लाख जनियों में घूमते घूमते अंत में कहां जाके तुम्हारा आश्रय होगा, भगवान का चरण। इसलिए कितना भी घूम लो, कितना भी बेटा बेटी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सब छोड़ छाड़ के एक दिन सबको अकेला कोई ही जाना पड़ेगा। ये बैराग्य तो होता ही नहीं, कहां होता है। इसलिए पहले बैराग्य होता कहां है, होता नहीं है। एक गली से एक मुर्दा जा रही थी एक तरफ से, और एक तरफ तो उसी रास्ते से डोली आ रही थी। डोली जानते हैं, शादी में डोली पालकी कंधे में लेके जाते हैं। तो मुर्दा जा रही है, डोली जा रहा है, दोनों आमने सामने अगल बगल में हुआ। तो मुर्दा डोली के अंदर जो बैठा हुआ दूल्हा है उससे बोलने लगा, कौन, मुर्दा, क्योंकि दोनों जाने लगा, वो जा रहे या आ रहे। तो दोनों जब एक जगह हुए, अगल बगल हुए, मुर्दा जा रही है, डोली आ रही है, दोनों जैसे हुए, तो मुर्दा ने डोली से कहा, ज्यादा खुश नहीं हो, दूल्हा जा रहे तो खुश होते जा रहे हैं ना, दूल्हा खुश नहीं हो रहे डोली में। बोलो आप लोग दूल्हा बने कि नहीं है, किस किस का सौभाग्य मिला दूल्हा बनने का,
ये तो भारत में होता है, घोड़ी चढ़ते हैं महाराज। हाँ, बेचारा बहुत खुश होता है लड़का या घोड़ी पे बैठता है। क्यों? किसी ने पूछा महाराज इतना खुश क्यों हो रहा है लड़का? बोले उसका खुशी का आज अंतिम दिन है। जितना खुश होना हो लो, आगे जाके तो रोना ही है। लड़की बड़ी खुश होती है, लड़की खुश होती है। बोले क्यों खुश होती है? बोले अब इसका संसार आ गया, माता पिता का तो संसार था माता पिता का, अब इसका खुद का संसार, अब इसकी हुकूमत, इसकी हुकूमत है। हमारा डोली और सब आरती सब यात्रा, हाँ दोनों अगल बगल में हुए। तो मुर्दा ने डोली वाले अंदर जो बैठा हुआ है दूल्हा, उससे कहा ज्यादा कुछ नहीं होना। बोले क्या? बोले तुम जा रहे हो और मैं देख के आ रहा हूं, मेरे को अनुभव है। तुम अभी नए नए संसार में प्रवेश कर रहे हो और मैं संसार को लिपटा के जा रहा हूं, मेरा अनुभव है। लेकिन तुम और हमारे में कोई अंतर नहीं है। तुम्हारे भी 4 आदमी और हमारे भी 4 आदमी। हमारे को 4 आदमी कंधा दे रहे और डोली में भी 4 आदमी जा रहे हैं। तुम्हारे भी पीछे तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं लड़की की, और हमारे भी रो रहे हैं। अंतर कुछ नहीं है। तुम्हारे ऊपर फूल माला, हमारे ऊपर फूल चढ़ा हुआ है। क्या अंतर है? हाँ इतना अंतर है, शादी में दूल्हा क्या होते हैं? शादी में दूल्हा कहाँ होते हैं? आगे। बाराती कहाँ होता है? आगे नाचते हुए जाते हैं और पीछे वो दूल्हा राजा आते हैं। और जब कोई मर जाते हैं तो लोग कहाँ होते हैं? पीछे, और सब आगे। ये दुनिया की ये रीति है। खुश से सुखी के दिन लोग सामने होते हैं और दुख के दिन लोग पीछे होते हैं। क्या समझे? जब दुख का दिन आएगा ना, सारे लोग पीछे हो जाएंगे, और जब तुम्हारे खुशी का दिन आएगा सब आगे आ जाएंगे। ये समझ जाना, और इसी हिसाब से संसार में प्रवेश करो और भगवान का भजन करो। इसलिए 7 दिन हो या 14-21 दिन हम लोग कथा श्रवण किया, इसी का सार ये है भाई, थोड़ा सा वैराग्य आ जाए। आप संसार में, संसार क्या है, हरिगुरु वैष्णव क्या है। सनातन गोस्वामी ने कहा के आमी कहने मोरे जारे तापत्रय, मैं कौन हूं? ये पहले पूछो, मैं कौन हूं? कौन? आप अपने आप को पूछोगे मैं कौन हूं, दूसरे को पूछोगे आप कौन है। कोई पूछता है कि मैं कौन हूं, यही पूछना चाहिए। हम दूसरे का पूछते हुआ रही हूं, तुम कौन है, लेकिन ये नहीं कहता कि मैं कौन हूं। ये पूछना चाहिए। ब्रह्मा जी ने पूछा सबसे पहले, कौन का में जननी को में ता, तो मैं कौन हूं, मेरी माता कौन है, मेरे पिता कौन है, पूछो पहले। इसका बोध हो जाएगा। लेकिन होगा कहां से? साधु संग के माध्यम से। इसलिए साधु संग करते रहो, करते रहो, कभी अघाना नहीं चाहिए कि बहुत सुन लिया। सुनते रहो। अच्छा, और एक बात है, जब तक सुनते हैं बड़ा अच्छा लगता है, ज्ञान हो जाता है, होता है ना। हाँ भाई भजन करेंगे, ठीक है यार। और जैसे ही महाराज लोग चले जाते हैं 2-4 दिन, तो उसका थोड़ा रेस्ट रहते हैं, और 1 हफ्ता के अंदर अंदर सब जैसे कि तैसे हो जाते हैं। यहाँ तो सिर हिला हिला करके हाँ महाराज जी ठीक कह रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, और घर जाके सब घटिया। है ना? अरे महाराज लोगों का काम नहीं है तैसे लेक्चर देना है। एक घड़े में 9 छेद है। कितना छेद? जोर से देखो, फिर एकादशी करके आए, जोर से बोलिए। 9 छेद। उस 9 छेद वाली घड़े से, कलश में उसे पानी लाना है। एक घड़ा में 9 छेद है, 6 जन तो होल्ड है, उसमें पानी रखना है, उसमें पानी भरना है। भर पाएगा कोई? जिसमें छेद इतना है, एक छेद में तो पानी नहीं रुकेगा। तो 9 छेद होल्ड है, उसमें पानी कैसे भरना है? छेद पानी कैसे रहेगा? अब लोग पानी घड़ा को भर सकते हैं? हम भर सकते हैं। बताऊं टिक्स बताऊं? नहीं, अगली बार बता देंगे। चलो अभी रहने दो। ना आज नहीं, फिर दोबारा नहीं बुलाओगे।
सभी को माता का नाम हम बता रहे हैं। हाँ ठीक है, तो ठीक है हम बता देते हैं। एक घड़े में 9 छेद है, उसी घड़े में पानी रखना है, उसी घड़े में पानी भरना है। तो कैसे भरोगे, उसके अंदर पानी कैसे रहेगा? बोले उस 9 घड़े छेद में पानी तब रहेगा, उस घड़े को हमेशा पानी में डुबो के रखो। क्या करना? पानी को क्या करना? डुबो के रखो। पानी निकलेगा नहीं, उठाओगे तो निकल जाएगा। बोले आपके शरीर में 9 छेद है, 2 कान, 2 आंख, 9 नाक के चित्र, मुंह और मल मूत्र की इंद्रियां। हम कथा सुनते हैं, सब निकल जाते हैं, एक कान से दूसरे कान से निकल जाते कि नहीं? सब निकल जाते हैं। इसलिए हमेशा कथा रूपी रस को अपने शरीर रूपी घड़े में रखना है। तो क्या करो? हमेशा सत्संग रूपी सरोवर में डूबे रहो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए सत्संग करना, और सत्संग करने में सभी को बुलाना, मिलजुल करके रह के अपने एक दूसरे को देश हिंसा सब छोड़ करके सब मिलजुल के करो। सब अपने गुरु महाराज जी के ही प्रचार है। बताओ, गुरु महाराज जी का प्रचार है कि नहीं? इतना सालों से हम आ रहे हैं, लेकिन मेरे पिताजी का नाम क्या है कोई जानते हैं? मेरी माता जी का नाम कोई जानते हैं? मेरे कितने भाई कोई जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि हम बोलते नहीं। तो हम यहाँ अपने बाप का प्रचार तो कर ही नहीं रहे। कर रहे हैं किसका? गुरु जी का, भगवान का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए सब लोग मिलजुल करके प्रचार में भाग लो, सहायता करो, मिलजुल कर प्रचार और आगे से आगे कैसे बढ़े, ये आगे करना है। तो आज दुर्गा मंदिर का ये प्रोग्राम है और 2 दिन का प्रोग्राम है। कल हमारी जो कृष्ण प्रेमावती माता जी है ना, इनके एम्स्टर्डम में इनकी कथा है। तो चलो जैसे भी है, तो उन्होंने बुलाया उनके घर में मेरे को, महाराज आइए। तो संत लोग जहाँ जाते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं जहाँ भी प्रसाद पाने के लिए आओ, लेकिन ऐसे ना आओ, कुछ कीर्तन करके आओ। उनके घर में काल प्रसाद है हमारा। और आखिरी दिन 7 तारीख को है ना, अच्युतानंद प्रभु के घर में कथा कीर्तन है। और 8 तारीख को मैं शाम को मेरी फ्लाइट है, फिर हम चले जाएंगे कहाँ? गंगा जी के किनारे। अब यहाँ राजा मान के बैठे हैं और वो किनारे भिखारी मान के बैठे रहेंगे। हाँ, सुखदेव महाराज जी आए, व्यासगद्दी में बैठे, कथा सुनाए और फिर जंगल में चले गए। फिर हरिद्वार के किनारे, गंगा जी के किनारे हमें डोलते हुए मिल जाएंगे, या गंगा जी में नहाते हुए मिल जाऊंगा। ठीक है? तो फिर अब जो लोग मिलेंगे, और 2 दिन है, और नहीं मिलेंगे तो फिर अगली बार फिर दर्शन होगा। एक बार बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो हरे कृष्णा कृष्णा